कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 के आर्टिकल शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के आर्टिकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज ऑफ इंटरवल कि इंटरवल में क्या चेंज होगा। समटाइम्स इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम द पीरियड ऑफ द फंक्शन रिक्वायर्ड टू बी एक्सपेंडेड इज नॉट 2π बट सम अदर इंटरवल ऑफ लेंथ 2c। कभी कभी हमारे पास जो फंक्शन है वो 2π लेंथ का ना हो के 2c लेंथ का हो जाता है, यानी कि अब की बार हमारे पास -π 2π या 0 to 2π ये इंटरवल नहीं होंगे हमारे पास, जबकि कॉन्स्टेंट्स में इंटरवल होंगे। तो इस केस में जो इंटरवल हमारे पास 2c लेंथ का है उसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा 2π लेंथ के लिए, क्योंकि हमें फोरियर सीरीज चाहिए। तो उसके लिए कंपलसरी होता है कि लेंथ 2π होनी चाहिए, जबकि 2c गिवन है तो 2c को हम 2π में चेंज करेंगे। देखिए कैसे से चेंज करेंगे। मान लीजिए कोई पीरियोडिक फंक्शन f(x) गिवन है और किस इंटरवल में लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c, लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c, तो इंटरवल 2c हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 2π इंटरवल हमारे यहाँ पे जो होना चाहिए पीरियड 2π होना चाहिए, तो उसके लिए हम लेट करते हैं z को πx/c के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cz/π हो जाएगी। देखिए हमारे पास पहले जो इंटरवल होता था, जो हम इंटरवल लेके चलते थे वो होता था 0 to 2π या फिर -π 2π, ये इंटरवल्स लेके चलते थे। इनके अंदर हमारी फोरियर सीरीज निकलती थी, यानी कि जो लेंथ होनी चाहिए इंटरवल की, लेंथ ऑफ इंटरवल मस्ट बी 2π। लेकिन यहाँ पे जो इंटरवल की लेंथ है, जो इंटरवल की हमारे पास लेंथ की बात कर रहे हैं वो 2c है। c क्या है, कोई भी कांस्टेंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी, बस 2c लेंथ होनी चाहिए उसकी। अब हमने 2c को कन्वर्ट करना है किस में, 2π लेंथ में, यानी 2c लेंथ को किस में कन्वर्ट करना है, 2π के लिए। मान लेते हैं कोई f(x) फंक्शन है हमारे पास में, ठीक है। इन इंटरवल कौन सा है, लैम्डा लेस देन x लेस देन लैम्डा प्लस 2c, यानी जो इंटरवल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c। तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 2c लेंथ होगी। इसको चेंज करना है 2π में, तो लेट करेंगे x की जगह हम पुट कर देंगे πx/c, जेड हम लेके चलेंगे नया वेरिएबल πx/c, या मैं कहूँ x को लेट कर लीजिए cz/π के इक्वल। ये हमने लेटिंग कर ली x की। देखिए जब x अब लैम्डा है, ठीक है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए x जब हमारे पास लैम्डा है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, π(λ/c) इज इक्वल टू, ये सारा का सारा कॉन्स्टेंट है, इसको मैं नाम दे दूंगी l का। और हमारे पास में जब x इज इक्वल टू क्या है, 2c प्लस लैम्डा है, तो z क्या हो जाएगा, पाई 2c प्लस लैम्डा बाय में c, ये हो जाएगा। इसको खोल दीजिए, देखिए 2πc/c प्लस लैम्डा πc/c, ये हो जाएगा लैम्डा π/c, c से c कैंसिल, तो क्या बन गया 2π प्लस लैम्डा π/c। ये z किसके इक्वल हो जाएगा, 2π, और ये वाली क्वांटिटी किसके इक्वल थी, l के इक्वल। यानी इंटरवल क्या बन जाएगा हमारे पास, l से l प्लस 2π आ गया ना, 2π लेंथ का इंटरवल हमारे पास, ठीक है। और जो फंक्शन है वो अब f(x) ना हो के क्या बनेगा, f(cz/π), x की वैल्यू पुट कर दी हमने, और इसको मैं नाम दे दूंगी किसका, f(z) का। ये पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा किसके अंदर, l to l प्लस 2π, फिर उसकी क्या लगा देंगे, फोरियर सीरीज लगा देंगे। देखिए फोरियर सीरीज क्या होती है, वैसे तो हमारे पास में क्या होती है, f(x) किसके इक्वल होता है, a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ an cos nx प्लस में bn sin nx, ये होती है हमारे पास में क्या, फोरियर सीरीज। लेकिन x की जगह क्या पुट करना है, cz/π, तो f(cz/π) किसके इक्वल होगा, देखिए a0/2, तो वो तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज ही रहेगी, प्लस में समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ an cos n, एन की जगह क्या, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जेड, और बी एन साइन एन जेड हो जाएगा हमारे पास। ये क्या हो जाएगी, फोरियर सीरीज हो जाएगी। यहाँ पे a0 an और bn के निकालने के तरीके सेम जैसे पीछे थे। देखिए a0 क्या हो जाएगा, वही 1 में पाई, इंटरवल क्या है, l to l प्लस 2π हो जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू अब की बार x ना होके क्या हो जाएगी, cz/π dz, ये हो जाएगी। an क्या बन जाएगा, 1/π, वही l to l प्लस 2π f(x) cz/π, और कोस क्या हो जाएगा, nz और dz, और जो bn होगी वो क्या बन जाएगी, 1/π l to l प्लस 2π f(cz/π sin nz dz। ये क्या हो जाएंगे, तीन हमारे पास में क्या आ जाएंगे, आइलर्स कोफिशिएंट हो जाएंगे, या आइलर्स फंक्शन जो हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालते थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ तक हमारी सब्स्टिट्यूशन सारी हो गई है। उसके बाद वो बोलता है अगर वो इन्वर्स सब्स्टिट्यूशन करे,
क्या पुट करें, देखिए जेड को पुट कर ले कि लैम्डा एक्स बाई सी और डी जेड लैम्डा बाई सी डी एक्स हो जाएगी किसके अंदर 2 और 3 इक्वेशन 2 और 3 के अंदर, यानी इन सब में और इसमें अगर वो इन्वर्स सब्स्टिट्यूशन करता है तो हमारे पास नई न्यू फोरियर सीरीज़ होगी, न्यू फोरियर सीरीज़ हो जाएगी हमारे पास जब आपके पास इंटरवल क्या हो, इंटरवल 2c लेंथ का हो, लेंथ क्या हो 2c, जब हमारे पास 2c लेंथ का हो तो न्यू फोरियर सीरीज़ क्या बन जाएगी हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगी ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस के साथ होगा एन पाई एक्स बाई सी प्लस में हमारे पास में बी एन और साइन एन पाई एक्स बाई सी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी फोरियर सीरीज़ बन जाएगी नई वाली। अब इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू देख लीजिए क्या है, ए नोट की वैल्यू होगी 1 बाई सी, सी से सी प्लस में 2 पाई, सॉरी लैम्डा, लैम्डा से जो नया था ना इंटरवल हमारे पास में, इंटरवल क्या था लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c था ना, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ए एन की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बाई सी लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स, अब वो कोस ऑफ एन एक्स ना हो के क्या हो जाएगा एन पाई एक्स बाई में सी डी एक्स, और जो बी एन है वो क्या निकलेगा 1 बाई सी लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स, और साइन क्या हो जाएगी एन पाई एक्स बाई सी, साथ में डी क्या है डी एक्स। तो हमने जो अब यूज़ करना है वो हमने ये यूज़ करना है, ये मैंने आपको डेरिवेशन बताई थी कि डेरिवेशन ऐसे होगी और हमारा काम की चीज़ ये होगी जिसके अंदर फोरियर सीरीज़ ये है ए एन की, ए नोट ए एन और बी एन इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। ये जो चीज़ होगी वो है हमारी, ये जो फॉर्मूलाज हैं या मैं कहूँ ये मेथड है, इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज 4.3, दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ द एक्सरसाइज 4.3, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं, उसके बाद तो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स मैं आपको हमेशा बोलती हूँ प्लीज़ रीड आउट कीजिएगा, एग्जाम्पल्स कोई मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हाफ रेंज सीरीज़, जैसे कि हाफ की बात चल रही है तो यानी कि जो इंटरवल होगा वो हम हाफ लेके चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सम टाइम इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड अ फोरियर एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इन द रेंज 0c, कई बार क्या होता है कि हमने 0 to c, देखिए जो इंटरवल है वो -c to c लेके चल रहे हैं। हाफ रेंज सीरीज़ में जो वो लेके चल रहा है हाफ रेंज सीरीज़, इसके अंदर जो इंटरवल लेके चलेगा वो -c to c लेके चल रहा है, ठीक है, वो हाफ की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो भी काम होगा वो हमारा क्या जाएगा 0 to c इंटरवल के अंदर जाएगा, ठीक है, ये हम इंटरवल लेके चलेंगे किसके अंदर हाफ रेंज सीरीज़ के अंदर। अब वो बोल रहा है कि फंक्शन को एक्सपेंड करना है, फोरियर सीरीज़ बनानी है उसकी किस इंटरवल में 0 to c, तो वो क्या हो जाएगी टोटल जो हमारे फोरियर सीरीज़ है उसके इंटरवल का हाफ, यानी -c to c का हाफ हो जाएगी 0 to c। तो अब हमने रिक्वायर क्या करना है, एक्सपेंड करना है फंक्शन ए एक्स को 0 to c में, कोई भी वो कह रहा है इट इज़ इमेटेरियल वट एवर द फंक्शन में बी आउटसाइड द इंटरवल, कि फंक्शन 0 to c के बाहर कैसा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसने क्या करना है 0 to c में उसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो हम कैसे शुरू करेंगे, हम क्या करेंगे इसके अंदर 0 to c में जो भी फंक्शन होगा उसका बिहेवियर चेक करेंगे -c to 0 के अंदर। देखिए अगर -c to 0 के अंदर जो फंक्शन है वो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि y एक्सिस के वो सिमेट्री का है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी फंक्शन इवन फंक्शन हो जाएगा, bn 0 बन जाएगा। अगर वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक्सटेंड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा ओड हो जाएगा, और वहाँ पे एन और टेन दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे। तो हमारे पास 2 सीरीज़ बचेंगी। देखिए जो हमारे पास फोरियर सीरीज़ थी, फोरियर सीरीज़ क्या थी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए कोस एन एक्स प्लस में बी साइन एन एक्स। देखिए अब अगर फंक्शन हमारे पास क्या है इवन फंक्शन है तो वहाँ से बी एन क्या बन जाएगा 0, बी एन अगर 0 बन गया टोटली किस में बच गई कोस में बच गई, तो ये क्या बनेगी कोसाइन सीरीज़, तो वो क्या हो जाएगी कोसाइन सीरीज़। अगर एफ ऑफ एक्स क्या है ओड फंक्शन है तो वहाँ से ए नोट और ए एन दोनों के दोनों 0, तो हमारे पास वो क्या बनेगी ओनली साइन सीरीज़ बनेगी, क्योंकि वहाँ पे ए नोट भी 0 ए एन भी 0, सिर्फ बी एन बचेगा हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास में साइन सीरीज़ हो जाएगी। वो सब यही बोल रहा है कि साइन और कोसाइन सीरीज़ मिलेगी हमें। नेक्स्ट है देखिए साइन सीरीज़ क्या है।
जब हम क्या करते हैं, फंक्शन को साइन सीरीज में निकालना हो हमने, तो हमने क्या करना है, फंक्शन को रिफ्लेक्ट करना अबाउट द ओरिजिन, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। ऐसे फंक्शन को एक्सटेंड करना है, वो ओड बन जाएगा और साइन सीरीज ये बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे बी एन की वैल्यू 1/c ना होकर 2/c होगी और 0 to c जाएगी। ठीक है, कोसाइन सीरीज में हमारे पास इवन फंक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी एन 0 चला गया तो वहाँ पे ए एन और ए नोट बच गया, और ए नोट की वैल्यू क्या है, 2/c, 0 to c एफ एक्स डी एक्स प्लस ए एन की वैल्यू क्या है, 2/c, 0 to c एफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। अब देखिए जरा ना एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। वो बोल रहे हैं साइन सीरीज़ की बात कर रहे हैं। साइन सीरीज एक तो होता है वाई एक्सिस के अबाउट जो रिफ्लेक्ट करना। देखिए ये हमारे पास में एक्स एक्सिस होती है, ये क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। तो जो भी फंक्शन ऊपर हो, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट, जो ओरिजिन के अबाउट लेके चलते हैं ना, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री, यानी कि जो भी रिफ्लेक्शन होगी, यानी कि अपोजिट क्वाड्रेंट्स के अंदर होगी। अपोजिट क्वाड्रेंट्स में कैसे, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो चेंज होगा किसके अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए सभी यहाँ पे भी ये क्या है, पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, और इसके अंदर इसका अपोजिट कौन सा होगा, ये भी क्या है, नेगेटिव है, ये भी क्या है, नेगेटिव है। तो फर्स्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब सेकंड की बात करते हैं। देखिए सेकंड में ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन फोर्थ के अंदर हमारे पास में देखिए एक्स एक्सिस नेगेटिव थी तो पॉजिटिव होगी, वाई पॉजिटिव थी तो नेगेटिव। तो सेकंड किसके अंदर होता है, फोर्थ के अंदर, अगर हमने ओरिजिन की बात करनी है तो। ओरिजिन के अबाउट जो रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें फर्स्ट का थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाता है और सेकंड का फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब हमने साइन सीरीज बनानी है तो ओरिजिन के अबाउट ही हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। अब देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। अगर मैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स में लेके चलूँ तो इसका हमारे पास में ग्राफ ये बनेगा, लेकिन मुझे साइन सीरीज़ चाहिए। इसके लिए मुझे साइन सीरीज़ चाहिए। साइन सीरीज़ किस में होनी चाहिए, ओरिजिन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हमारे पास इसी पे अगर एफ ऑफ एक्स गिवन होता, एक्स एंड कोसाइन सीरीज बनानी होती तो हम कैसे बनाते हैं। देखिए ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट हमारे पास में, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है तो यानी कि वाई एक्सिस के जो इस तरफ होगा वही उस तरफ होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, -x हो जाएगी जब x लाई करेगा किससे, -c से 0 के बीच में। और x हो जाएगा कब, जब हमारे पास में x लाई कर रहा है 0 से c, यानी कि 0 से c पे तो ये वाला हमारा ग्राफ हो जाएगा और -c से 0 पे ये वाला ग्राफ हो जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन इज इक्वल टू x दिया हुआ है, साइन सीरीज निकालनी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, x रहेगी फॉर ऑल x। चाहे क्या आप 0 to c लो, चाहे -c to 0 लो, वो x ही रहेगी। ये दिया हुआ है, ये होता है हमारा हाफ साइन सीरीज़ एंड कोसाइन सीरीज़। साइन सीरीज़ में लेके चलना है तो क्वाड्रेंट उल्टा लेके चलना पड़ेगा, और अगर हमारे पास सेम थिंग कोस में लेके चलनी है तो कोस में हमारे पास में क्या लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस के अबाउट। तो वहाँ पे सेम -x और x के अंदर चला जाएगा। और कोसाइन सीरीज़ में सिर्फ a नोट an की वैल्यू निकालनी है, साइन सीरीज़ में हमने सिर्फ bn की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वो ओड फंक्शन बनाएगा तो an क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। ये है आपकी फ्रेंड सीरीज़। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो नेमिंग भी आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव पार्शियल आइडेंटिटी। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। देखिए क्या बोल रहा है वो, कि हमने प्रूव करना है c से c + 2l एफ ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने इसके इक्वल दिखाना है, जहाँ पे जो फोरियर सीरीज एफ एक्स है वो c से c + 2l इस इंटरवल में यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर लिया। देखिए वो लाइन क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो फोरियर सीरीज़ है वो किसी फोरियर जो सीरीज़ होती है वो कन्वर्स करती है किस इंटरवल में, इंटरवल हमारे पास में कोई भी इंटरवल ले लो, यानी c से c + 2π ले लो, यानी कि जो लेंथ होनी चाहिए वो 2π होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लेंथ क्या है, 2l है, तो इसलिए उसने बोला हुआ है कि फोरियर सीरीज़ करेगी। अगर वो इंटरवल अगर 2π लेंथ का होता तो वो तो छिपा भी सकता था, वो हमने खुद नहीं समझना है कि वो पक्का कन्वर्स कर रही है c से c + 2π। लेकिन इंटरवल क्या है, c से c + 2l, 2l लेंथ का है, तो वहाँ पे वो स्पेशली बोलेगा कि ये यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, कन्वर्स कर रही है। तो इसलिए उसने ये स्पेशल लाइन बोली है। देखिए अब आगे हमें पता है, देखिए हम कैसे करेंगे इसको। हमने पता है, हमने अभी पढ़ा था कि पीछे मैंने आपको करवाया था कि एफ एक्स अगर c से c + 2l लेंथ की होगी तो फोरियर सीरीज़ ये बनेगी, एफ एक्स a0/2 + समेशन n = 1 to ∞ an cos n pi x by l, bn हमारे पास में क्या हो जाएगी, sin n pi x by
देखिए अगर हमारे पास लेंथ 2 पाई ना होके जो इंटरवल है, इंटरवल क्या है, सी से सी प्लस 2l लेंथ का है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स फोरियर सीरीज क्या बनेगी, ए नोट बाई टू सॉरी इक्वल ए नोट बाई टू प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कोस क्या हो जाएगा एन पाई एक्स बाई सी। सी 2c लेंथ का होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में लेंथ क्या है, एल है, तो 2l हो जाएगा, प्लस में बी एन साइन एन पाई एक्स बाई में एल। ये हमारी फोरियर सीरीज हो जाएगी जब हमारे पास में 2 पाई ना हो के 2l लेंथ का है, ठीक है। दोनों साइड एफ एक्स मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए नोट बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस में समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन, ये क्या बनेगा हमारे पास में एफ ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई में एल, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा समेशन बी एन एफ ऑफ एक्स और साथ में साइन एन पाई एक्स बाई में एल, ये हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर लिमिट सी टू सी प्लस 2l। देखिए करके लेके चलिए सी टू सी प्लस 2l एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा ए नोट बाई टू बाहर, यहाँ पे सी से सी प्लस में 2 पाई और साथ में क्या हो जाएगी मेरे पास में एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, बाहर टोटल बाहर निकाल लीजिए। देखिए ए एन कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया, सी से सी प्लस में 2l क्या बनेगी हमारे पास में एफ ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई में एल इंटू में डी एक्स प्लस में बी एन बाहर सी से सी प्लस में 2l एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई में एल इंटू में डी एक्स, ये बन जाएगा सोल्व होके। अगर आपको ध्यान हो तो देखिए यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c, अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या पुट कर दूँ, लैम्डा की जगह क्या पुट कर दूँ, यहाँ पे c पुट कर दूँ और c की जगह क्या पुट कर दूँ, l पुट कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगी c से c प्लस में 2l एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगी, देखिए ए नोट बाई सी के इक्वल हो जाएगी। c उधर मल्टीप्लाई में ले जाऊँगी तो वहाँ पे यही चीज़ मैंने यहाँ पे क्या किया पुट की है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास c से c प्लस 2l एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई टू इंटू में क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी, देखिए सी की जगह क्या हो जाएगी एल ए नोट प्लस में समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे ए एन ये क्या हो जाएगी ए एन इंटू में एल प्लस में बी एन इंटू एल इंटू बी एन, ये सोल्व होके हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब मेरे पास कांस्टेंट में था तो ये था ए नोट की वैल्यू क्या है हमारे पास में, देखिए इस इंटरवल में अगर यहाँ पे इंटरवल क्या है लैम्डा लैम्डा प्लस 2c है, इस इंटरवल को चेंज करना है c से c प्लस में 2l, तो जहाँ पे लैम्डा था वहाँ c करना है, जहाँ c था वहाँ l करना है। तो पुट करके देखिए अब इसके अंदर ए नोट मैं पुट करती हूँ, ए नोट क्या बन जाएगा 1 बाई में l, क्योंकि c को चेंज किया l में, तो क्या हो जाएगा c से c प्लस में 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो एल उधर ले जाइए, एल ए नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी सी से सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली इसके अंदर पुट करेंगे तो ये एल वहाँ चला जाएगा और सिमिलरली इसमें पुट करेंगे तो एल वहाँ चला जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे दी कि एल ए नोट एल बी एन ए एन और बी एन इन सब की वैल्यूज़ क्या की है पुट की है। तो देखिए सी से सी प्लस में 2 पाई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल आ गया हमारे पास सोल्व होके, एल कॉमन निकाल दीजिए, ए नोट स्क्वायर बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एल बाहर कॉमन ए एन स्क्वायर प्लस में बी एन स्क्वायर, ये क्या बन जाएगी हमारे पास में पार्सेवल आइडेंटिटी बन जाएगी। इसका हमने क्या करना है यूज़ करना है। देखिए कोरोलरी की बात कर रहा है वो, अगर इंटरवल 0 से 2l ले लें यानी c को 0 पुट कर दें इसके अंदर, देखिए जब हम c यहाँ पे इसके अंदर c को 0 पुट करते हैं तो क्या बनेगा, तो 0 to 2l हो जाएगी, क्योंकि अंदर तो c कहीं है नहीं, ये तो एज इट इज़ रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड में 0 से 2 पाई चली जाएगी। नेक्स्ट बोल रहा है अगर 0 to l लेके चलना है, 0 to l जो हम के अंदर को साइन सीरीज़ में जो साइन वाली टर्म है बी एन वाली टर्म वो क्या बन जाएगी 0, सिर्फ इतनी बचेगी, तो इसको एक्सपेंड किया हुआ है l बाई 2 बाहर कॉमन निकाल दे, ए नोट स्क्वायर बाई 2 प्लस अप टू सो ऑन, ये बन जाएगी हमारे पास सोल्व होके। और अगर को हाफ साइन सीरीज़ लेके चल रहे हैं तो हमारे पास में फंक्शन जो पार्सेवल आइडेंटिटी है वो ये बन जाएगी हाफ रेंज को साइन सीरीज़ में और साइन सीरीज़ में। और अगर हमारे पास इंटरवल -l to l है तो फिर 1/2l हो जाएगा -l to l, तब हमने फोरियर सीरीज़ ये यूज़ करनी है। ध्यान देना जो यहाँ पे हमारे पास में फोरियर सीरीज़ थी इसके अंदर डिफरेंस है, यहाँ पे 1/2l आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। देखिए 1/2 मल्टीप्लाई होंगे चारों तरफ,
इन इस पूरी को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और l तो यहाँ कॉमन निकल जाएगा। जो मेरे पास देखिए सिंपल पार्शियल आइडेंटिटी क्या आई थी, c से c प्लस में 2 पाई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल थी, ए नोट स्क्वायर बाई में 2 प्लस में समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ये थी। और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई था, l मल्टीप्लाई था। लेकिन अगर इंटरवल क्या हो हमारे पास में -l टू l हो जाए तो इंटरवल को पुट कर दीजिए -l टू l, बस 1/2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगी l/2 ए नोट स्क्वायर बाई 2 प्लस में समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। और यहाँ से l को इधर ले जाइए तो 1/2l -l टू l एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए ए नोट स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/2 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ये हो जाएगी जब हमारे पास इंटरवल क्या है -l टू l है। ये है आपके पार्शियल आइडेंटिटी का। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। देखिए फोरियर एक्सपेंशन निकालनी है x माइनस एक्स स्क्वायर, इंटरवल क्या दिया -1 टू 1। देखिए कैसे करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन याद होना चाहिए बस आपको, जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताए हैं। एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पे, जहाँ पे एक्स लाई कर रहा है -1 टू 1 के बीच में। तो जो फोरियर सीरीज़ होगी वो हमारे पास में क्या होगी, अगर मैं लगा के चलूँगी तो फोरियर यहाँ पे सबसे पहले तो ए नोट की वैल्यू निकाल दीजिए। ए नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/c, सी की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि जो इंटरवल है वो -1 टू 1 गया है ना, -1 टू 1 है तो वो क्या होता है -c टू c इंटरवल, तो क्या हो जाएगी 1/c यानी 1/1। आगे क्या है -1 टू 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दीजिए इंटीग्रेशन, क्या बनेगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 टू 1 माइनस में एक्स क्यूब बाई में 3 -1 टू 1। सोल्व कर दीजिए ए नोट इज इक्वल टू 1/2 माइनस में 1/2, ये बन जाएगी हमारे पास में। एंड यहाँ पे हमारे पास में सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास में सोल्व होके माइनस में 1/3 और माइनस माइनस प्लस 1/3, तो सोल्व करेंगे क्या बनेगी -2/3। ए नोट की वैल्यू -2/3। ए एन लेके चलते हैं, ए एन क्या बनेगा हमारे पास में 1/2 1/c की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ -1 टू 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस n पाई एक्स बाई में l बाई में 1 इंटू में क्या है dx, तो क्या हो जाएगी हमारे पास -1 टू 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस n पाई एक्स इंटू में dx। खोल दीजिए -1 टू 1 एक्स कोस n पाई एक्स dx माइनस में -1 टू 1 एक्स स्क्वायर कोस n पाई एक्स और साथ में क्या है dx है। देखिए यहाँ पे x क्या है ओड फंक्शन है, ये इवन है, ओड और इवन के मल्टीप्लिकेशन ओड फंक्शन, -1 टू 1 पे क्या दे देगा 0, माइनस में इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन n पाई एक्स बाई में n पाई और इंटरवल क्या है -1 टू 1 हो जाएगी, ठीक है। और या फिर इसका एक और भी कर सकते हो यूज़, देखिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इंटीग्रल की, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल देखिए क्या होगी कि हमारे पास -a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या बन जाता है 0 बन जाता है। अगर f क्या है ओड फंक्शन है तो ये ओड फंक्शन है तो ये तो 0 चला जाएगा। -a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या बन जाता है 2 0 टू a हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा कब, जब f क्या है इवन फंक्शन है, तो वो यूज़ कर लेते हैं, वो काफ़ी छोटी पड़ेगी। देखिए ये ओड फंक्शन है तो 0 बन जाएगा, इवन है एक्स स्क्वायर इवन कोस इवन दोनों के प्रोडक्ट भी क्या जाएगी इवन फंक्शन जाएगी। यहाँ पे एक्स ओड कोस इवन, ओड और इवन की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी हमारे पास में ओड हो जाएगी, तो ये तो 0 बन जाएगा। और वो क्या बनेगा -0 टू 1 एक्स स्क्वायर कोस n पाई एक्स और dx, ये बन जाएगा। -2 करिए इंटीग्रेशन अब, कोस स्क्वायर साइन n पाई एक्स बाई में n पाई, इंटरवल क्या है 0 टू 1, माइनस में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा 2 बाहर निकल जाएगा 0 टू 1 एक्स कोस की जगह क्या हो जाएगा साइन n पाई एक्स बाई में n पाई इंटू में dx, ये बन जाएगा। देखिए कोस 1 n पाई पे 0 0 पे 0, ये तो सारा टक सारा 0 चला गया और ये बच गया हमारे माइनस माइनस प्लस 4 बाहर कॉमन निकाल दीजिए, करिए इंटीग्रेशन 1 बाई में n पाई बाहर
ठीक है। एक्स साइन का इंटीग्रेशन कोस हो जाएगा माइनस में, माइनस कोस एन पाई एक्स बाई में एन पाई इंटरवल 0 to 1 माइनस, और फिर उसके बाद एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे वो तो 1 हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन कोस प्लस 1 बाई में एन पाई और इस टोटल के साथ मल्टीप्लाई, और साथ में क्या हो जाएगी हमारे पास में इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो क्या बनेगा साइन एन पाई एक्स बाई में एन पाई और इंटरवल क्या है 0 to 1। देखिए 0 to 1 में तो ये तो सारा जीरो, साइन एन पाई जीरो, साइन जीरो पे जीरो, ये तो टोटल जीरो चला जाएगा। यहाँ पे बच गया 4 बाई में एन स्क्र पाई स्क्र माइनस बाहर, अंदर क्या बच गया कोस एन पाई एक्स 0 to 1, जीरो पे तो जीरो देगा, माइनस 4 बाई में एन स्क्र पाई स्क्र और 1 पे क्या देगा कोस एन पाई, कोस एन पाई की वैल्यू क्या बन जाएगी -4 -1 रेज टू पावर एन एन स्क्र पाई स्क्र, ये बन जाएगी हमारे पास। माइनस को लेफ्ट कर लीजिए तो क्या बनेगा 4 -1 रेज टू पावर एन प्लस 1 एन स्क्र पाई स्क्र। नाउ बी एन लेके चलते हैं, -1 to 1 1 बाई सी की जो वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगी x माइनस एक्स स्क्र साइन एन पाई एक्स बाई में 1 इंटू में डी एक्स। इसको खोल दीजिए, -1 to 1 एक्स साइन एन पाई एक्स डी एक्स माइनस में एक्स स्क्र साइन एन पाई एक्स, साथ में क्या है डी एक्स -1 to 1 एक्स ओड साइन ओड ओड क्या हो जाएगा इवन, तो इसको सो मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस 0 to 1 जैसे मैंने पीछे किया था साइन एन पाई एक्स डी एक्स, ये क्या बन जाएगा 0। कर दीजिए इंटीग्रेशन इसका, देखिए एक्स एज इट इज़, कोस का डिफरेंट इंटीग्रेशन कोस एन पाई एक्स बाई में एन पाई, इंटरवल क्या है 0 to 1 माइनस माइनस प्लस, और इसका दोबारा से करेंगे तो क्या बचेगा एन स्क्र पाई स्क्र साइन एन पाई एक्स और इंटरवल क्या है 0 to 1। इस पे तो ये सब कुछ जीरो, यहाँ पे क्या पुट करेंगे -2 -1 रेज टू पावर एन अपॉन में एन पाई, यहाँ से क्या हो जाएगी 2 इंटू माइनस रेज टू पावर एन प्लस 1 बाई में एन पाई। इनकी वैल्यूज़ देखिए क्या क्या आई है, ये आई है ए एन की वैल्यू, ये आई है मेरे पास में बी एन की वैल्यू, और ए नोट की वैल्यू क्या आई थी, ए नोट की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास में 2/3। इन सब की वैल्यू पुट करनी है किसके अंदर, फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ क्या है ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाई में 1 क्योंकि सी की वैल्यू 1 है, प्लस में बी एन साइन एन पाई एक्स बाई में 1। पुट कर दीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस में 1/2 व -2/3, इसकी वैल्यू -2/3 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगी -1/3 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। ए एन की वैल्यू निकालिए, ए एन की वैल्यू ये रही, क्या है 4 इंटू -1 रेज टू पावर एन प्लस 1 बाई में एन स्क्र पाई स्क्र कोस एन पाई एक्स, प्लस में बी एन की वैल्यू हमने ये निकाली थी 2 इंटू -1 रेज टू पावर एन प्लस 1 बाई में एन पाई साइन पाई एक्स। ये क्या हो जाएगी हमारे पास फोरियर सीरीज बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वो बोल रहा है कि साइन सीरीज़ निकालनी है, साइन सीरीज़ निकालनी है सेकेंड क्वेश्चन में। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है एक्स स्क्र -2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ये गिवन है हमारे पास सेकंड में। देखिए ध्यान से, अगर मैं एक्स की जगह क्या पुट करती हूँ -2 -x पुट करती हूँ, एफ ऑफ -x लेके चलो तो -x का होल स्क्र -2 क्या बनेगा एक्स स्क्र -2 किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया तो वहाँ से हमारे पास में क्या बन जाएगी ए जो हमारे पास में बी एन है, सॉरी बी एन हो, इवन फंक्शन में बी एन है, बी एन क्या बन जाएगी 0। सिर्फ क्या क्या वैल्यू निकालनी है ए नोट की और ए एन की, जैसे पीछे निकाली थी हमने, ठीक है ना। वहाँ पे क्या हो जाएगी 1/c, सी की वैल्यू क्या है 2 तो 1/2 -2 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ से ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 -2 से 2 और साथ में क्या हो जाएगी एक्स स्क्र -2 और कोस एन पाई एक्स बाई 2 इंटू में डी एक्स। ध्यान देना सी नीचे सी होता है तो 2 पुट करना है, बस ये निकालना है आपने, सॉल्व करना है, कर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वो बोल रहा है साइन सीरीज़ 0 से पाई के बीच में। देखिए साइन सीरीज़ कैसे होती है, जो साइन सीरीज़ हम लेके चलते हैं वो क्या होती है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होती है हमारे पास में समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन
और साथ में क्या होती है साइन एन एक्स डी एक्स, यही होते हैं ना। साइन एन एक्स के साथ क्या हो जाएगी डी एक्स नहीं, साइन एन एक्स ये बनेगी। और बी एन कैसे निकलता है, बी एन होता है हमारा जब हमने अकेली रेंज हाफ रेंज सीरीज़ निकालनी है। देखिए जो मैंने हाफ रेंज सीरीज़ का आपको टॉपिक करवाया था, तो मैंने बोला था कि जब आपने साइन सीरीज़ निकालनी है तो 2/c लेके चलोगे, और उसमें भी 2/c, 1/c नहीं 2/c, एन पाई एक्स बाय सी। तो बी एन क्या हो जाएगी हमारे पास 2/सी। सी की जो इंटरवल है वो क्या है हमारे पास में 2/पाई, तो सी 2/पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 2 हमारे पास में पाई, और एफ ऑफ एक्स कौन सा है हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स गिवन है ये रहा एक्स, जब 0 से π/2 है और π/2 से दिस, तो इसको सिंपल एफ ऑफ एक्स और साइन एन पाई एक्स बाई में सी डी एक्स, इसका यूज़ करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन के मैं थोड़ा सा करवा देती हूँ, हिंट सी बता देती हूँ मैं आपको दोबारा। थर्ड क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स है जब एक्स 0 से π/2 के बीच में है, 0 है जब वो π/2 से किसके बीच में है, पाई के बीच में है, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसकी क्या निकालनी है, साइन सीरीज़ निकालनी है। तो देखिए साइन सीरीज़ कैसे निकलेगी, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा साइन सीरीज में, एन इज इक्वल टू 1 to ∞ बी एन साइन एन पाई एक्स बाई में सी, ये है। ठीक है, और जो बी एन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2/c, जो भी इंटरवल है, जैसे यहाँ पे 0 to पाई है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, साथ में एन पाई एक्स बाई में सी, और साथ में क्या है एन पाई एक्स बाई में सी एन एक्स बाई एन एक्स हो जाएगा, इंटू में क्या है डी एक्स है, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवल तोड़ेंगे, बी एन किसके इक्वल होगा 2/c की जगह पाई, 0 to पाई, और यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स तोड़ लीजिए, 2/पाई, 0 से π/2, फंक्शन क्या है एक्स है, तो एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस में 2/पाई, और π/2 से पाई 0 इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, ये 0 जो भी इंटीग्रेशन करके वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में पुट कर देना, आपका क्या हो जाएगा साइन सीरीज निकल जाएगी। सिमिलरली कोसाइन सीरीज़ निकालनी है फोर्थ क्वेश्चन में, तो कोसाइन सीरीज़ कैसे निकलेगी कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल गिवन है पाई माइनस एक्स, और इंटरवल क्या है 0 to पाई, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ a n कोस एन एक्स, ये बनेगा हमारे पास में। ठीक है, और a0 की वैल्यू क्या निकाल लेंगे 2/c, c की वैल्यू क्या है 0 to पाई, 0 to पाई हो जाएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड ए एन कैसे निकलेगी हमारे पास में 2/c, 0 to पाई, और एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन में क्या करनी है पुट करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। आज आपके यहीं तक क्वेश्चन करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 4, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट ही कर देंगे, और उसके साथ ही हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।